भारत में फ्यूल खत्म हो रहा है। अगर ये सच होता तो क्या भारत हजारों टन फ्यूल दूसरे देशों को भेज रहा होता? जरा ये देखिए, जब कुछ लोग देश में डर फैला रहे थे कि पेट्रोल डीजल की कमी हो रही है, उसी समय भारत क्या कर रहा था? भारत अपने पड़ोसी देशों की मदद कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका के राष्ट्रपति से बात के बाद भारत ने 38,000 मेट्रिक टन फ्यूल श्रीलंका को भेजा और सिर्फ श्रीलंका ही नहीं, बांग्लादेश को भी 15,000 टन डीजल सप्लाई किया गया और आगे 40,000 टन और देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। और एक और बड़ी बात, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव तीनों देशों ने भारत से फ्यूल की मदद मांगी है। मतलब साफ है, जब मुश्किल आती है तो ये देश चाइना नहीं, इंडिया पर भरोसा करते हैं। अब यहाँ असली गेम समझिए। चाइना सालों से क्या करता है? दूसरे देशों को लोन देता है, बड़े प्रोजेक्ट्स देता है और धीरे धीरे उन देशों पर इन्फ्लुएंस बढ़ाता है। लेकिन जब असली क्राइसिस आता है, जैसे फ्यूल शॉर्टेज, तो वही देश चाइना नहीं, इंडिया की तरफ देखते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करता, इंडिया सही समय पर रियल हेल्प करता है और जब इंडिया मुश्किल समय में साथ खड़ा होता है तो ट्रस्ट बनता है, रिलेशन स्ट्रांग होता है और धीरे धीरे चाइना का इन्फ्लुएंस कम होने लगता है। और वहीं कुछ मीडिया चैनल्स ने तो ये भी नैरेटिव चलाने की कोशिश की कि भारत में फ्यूल की कमी हो रही है। यहां तक कि बीबीसी जैसी एजेंसी ने भी खबर चला दी कि भारत में कुछ दिनों का फ्यूल बचा है, लेकिन जब इसका फैक्ट चेक हुआ तो वो खबर चुपचाप डिलीट कर दी गई। मतलब साफ है, नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई लेकिन ग्राउंड रियलिटी के सामने टिक नहीं पाई। अब एक तरफ रियलिटी देखिए, भारत के पास इतना फ्यूल है कि एक्सपोर्ट कर रहा है और दूसरी तरफ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देश में शॉर्टेज हो गई। सीधी सी बात है, ये सिर्फ फ्यूल नहीं जा रहा है, ये भारत की ताकत जा रही है, भारत का भरोसा जा रहा है और आज भारत सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे रीजन के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन चुका है।